तो मैं श्याम सुंदर शर्मा अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय है भगवान श्री कृष्ण को स्वयंमंतक महामणि की चोरी कैसे लगी। दोस्तों, बात उस समय की है जब द्वारिका में श्री कृष्ण के सीमांतों में सत्राजित नाम का एक सीमांत भी रहता था। वह भगवान सूर्य का बड़ा उपासक था। सूर्य देव ने उसकी भक्ति से ही प्रसन्न होकर उसे एक अत्यंत तेजस्वी स्वयंमंतक नामक एक महान मणि रत्न भेंट किया। उस मणि रत्न को पाकर सत्राजित बहुत प्रसन्न हुआ। उस मणि रत्न में बहुत विशेषताएं थीं। वह प्रतिदिन 8 बार सोना पैदा करती थी। संपूर्ण राष्ट्र में अनावृष्टि, रोग, सर्पभय, चोर आदि से भी वह मणि रक्षा करती थी। सत्राजित मणि पाकर बहुत शक्तिशाली और धर्मान होने लगा। जब इसकी प्रशंसा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने सुनी तो राष्ट्र हित में उस मणि को राजा के पास होनी चाहिए, इस इच्छा से उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि यह मणि राजा के पास होनी चाहिए। जब इस बात की जानकारी सत्राजित को हुई कि श्री कृष्ण मणि रत्न मांगने वाले हैं तो वह डर गया। वह यह भी जानता था कि श्री कृष्ण और बलराम को कोई हरा नहीं सकता। सो उसने मणि रत्न लोभवश अपने छोटे भाई प्रसेन को दे दिया। पवित्रता से धारण करने पर तो मणि सोना देती थी और जीवन की रक्षा करती थी, लेकिन अशुद्धता से उसे धारण करने पर वह विनाश का कारण बन जाती थी। सत्राजित का भाई मदिरा पीकर घोड़े पर सवार होकर शिकार करने जंगल में गया, जहां एक शेर ने उसे मार डाला और कौतूहलवश मणि मुंह में दबाकर चलने ही वाला था कि तभी महाबली जामवंत वहां आए और उन्होंने शेर को मार डाला। उससे मणि ले ली और जंगल में गुफा में जाकर अपनी पुत्री जामवंती को उपहार स्वरूप भेंट कर दी। इधर प्रसेन की मृत्यु की खबर संपूर्ण द्वारिका में फैल गई। श्री कृष्ण मणि लेना चाहते थे, उन्होंने ही प्रसेन को मारकर मणि चुरा ली। जब यह लोकापवाद श्री कृष्ण के कानों तक पहुंचा तो सच्चाई का पता लगाने के लिए वह राज्य से बाहर प्रसेन के पद चिन्ह लेते हुए वहां पहुंचे जहां उसका घोड़ा मरा हुआ था। आगे बढ़ने पर एक शेर मरा पड़ा था। उसके आगे किसी ऋक्षराज के पद चिन्हों का पीछा करते करते वह एक गुफा के दरवाजे तक पहुंच गए। वहां अंदर जाकर एक सुंदर कन्या को मणि रत्न के तेज प्रकाश में खेलते देख उन्होंने उस मणि को अपने हाथों में उठा लिया। इससे वह कन्या जोर जोर से रोने लगी। पुत्री के रोने की आवाज पर महाबली जामवंत जी गुफा में आए। मणि को किसी अजनबी मनुष्य के हाथों में देखकर वह युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण और जामवंत जी में 7 दिन महायुद्ध हुआ। 7वें दिन श्री कृष्ण जी ने जामवंत की माया को नष्ट कर दिया। वह बुरी तरह पराजित हुए। उन्होंने श्री कृष्ण का संपूर्ण परिचय जानकर उनके पैर पकड़ लिए और मणि रत्न देते हुए
अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी श्री कृष्ण के साथ कर दिया। दोस्तों, जामवंती और मणि रत्न के साथ श्री कृष्ण जब द्वारिका में पहुंचे तो उन्होंने संपूर्ण वृतांत वसुदेव, बलराम आदि को कह सुनाया। सत्राजित को वह मणि श्री कृष्ण ने बुलाकर दी। अब सत्राजित को भी अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने भी अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया और दहेज रूप में मणि रत्न भी उन्हें भेंट कर दिया। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। ये थी भगवान श्री कृष्ण को मणि रत्न की चोरी। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।